अभी सीएम बैठे हैं केशव मौर्य जी, अभी यहीं पर पुलिस लाइन में उन्हें दे दूंगा। हाँ सही है। और हम ये चाह रहे हैं हम लोगों का जो भुगतान जो है ना, जो जिस तरीके से वो जो कुछ है वो केशव मौर्य जी ठीक से पढ़ लें। मेरी कलम अपनी जगह काम करे, उनकी कितनी बड़ी जगह पहुंच जाएगी बात। हम इसीलिए तो आए साहब, इसी उम्मीद से आए हैं। हमारा माध्यम, हमारी बात प्रधानमंत्री महोदय के पास आपके जरिए से पहुंच जाए। हाँ जी जी। इस तरीके से जो विधायक साहब बहुत भारत के विधायक साहब दे रहे हैं, एक अपनी तरफ से ऐसा लेटर बनवा देना है, इसी को दे देना, वो प्राप्त कर देगा। इधर बढ़ते, इधर आ जाइए, इधर बढ़ जाओ पीछे, इधर आ जाओ सब लोग इस साइड में। हेलो, आप इस साइड में आओ, इधर को आओ ना, महल के आ जाओ, उधर बैठ जाओ। आगे बढ़ो ना। निवेशकों का पैसा वापस करो, निवेशकों का पैसा वापस करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं बच्चन सिंह कश्यप आगरा से हूं और साइंस ग्रुप ऑफ कंपनी और पल्स में मेरा पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए पिछले 1 महीने से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार के सभी अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, सांसद और विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी इस पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि देश में करीब 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं और सरकार ने इन कंपनियों को बंद किया है, तो इनका पैसा देने का दायित्व सरकार का बनता है। जल्दी से इन सारे लोगों की समस्याओं को सरकार सुने। मोदी जी से, योगी जी से गुहार लगाते हैं कि जल्दी इन पीड़ित लोगों का पैसा देने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, तो आगे और भी लड़ाई को अपनी को जारी रखेंगे। तो सर लगभग कितनी कंपनियां हैं? कंपनियां तो करीब बैठेंगी मेरे हिसाब से हज़ारों में है, लेकिन मोदी जी का एक वीडियो देखा था, मैंने सुनाया था, उन्होंने बताया कि 3 लाख कंपनियों को उन्होंने बंद किया है। ये सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे, हमें तो नहीं पता 3 लाख कंपनियों की। एक सरकार के पास अपना ढांचा है, उन्होंने बताया 3 लाख कंपनियों को उन्होंने खुद बंद किया है और इन 3 लाख कंपनियों करीब 42 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। जब सरकार बंद कर सकती है, उनकी सारी संपत्ति सरकार ने ले रखी है, तो पैसा भी सरकार को ही देना चाहिए। इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी से नहीं है, क्योंकि जितने कंपनियों के MD CMD सारे जेल में पड़े हुए हैं और जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन सरकार उनका पैसा दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास ही उनकी प्रॉपर्टी है और सारा कैश, सारे बैंक अकाउंट सरकार ने सीज कर रखे हैं। इसलिए सरकार से मांग है हमारी कि हम लोगों का जल्दी जल्दी पैसा दे दिया जाए। अच्छा सर, आप संगठित होकर के जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक माननीय श्री मदन लाल आज़ाद जी हैं, तो कुछ निवेशक या अभिकर्ता साथी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सहयोग काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि एक व्यक्ति लड़ाई नहीं है। माननीय मदन लाल आज़ाद जी ने पूरे देश में ये संगठन चला रखा है और मैं देखूँ तो देश के कोने कोने में आज इसकी चर्चा चल रही है। प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक क्या कहते हैं विधायक सांसद जी को ज्ञापन दे चुके हैं। तो जो साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे अपील है कि वो भी इसका सहयोग करें, तो जल्दी पैसा हमारा जो है मिल सकता है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मदन लाल आज़ाद जी को कि उन्होंने इस देश की लड़ाई को लड़ा है और हम जैसे लोगों को, पीड़ित लोगों की सुनवाई की है और इसका पैसा दिलवाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया है और आज भी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम तो उनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो, वोट एक्ट लागू करो, वोट एक्ट
लागू करो, लागू करो, लागू करो। वोट एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से। ठगों का काल, ठगों का काल। भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, ईडी तेरी तानाशाही, ईडी तेरी तानाशाही, सेबी तेरी तानाशाही, सेबी तेरी तानाशाही। ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, पतियाला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर आप किस लिए बैठे? हम आप इससे पहले तो हम 9 बजे करीब माननीय अपने क्षेत्र के विधायक श्री छोटेलाल वर्मा जी के निज निवास पर शहीद नगर राजपुर टुंगी पर पहुँचे, जिनको हमने इसी पर्पस में, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। ये हमारी बात है, हमारे जो हम निवेशक लोग हैं, जो गरीब हैं हम सब लोग, उनका पैसा चिट फंड कंपनियों में जमा था। उन पैसों को वापस कराने की आवाज़ और जो वर्ष एक्ट 2019 में जो कानून बनाया था संसद भवन में, वो कानून पूरी तरह से प्रदेश के अंदर लागू हो और ये आवाज़ हमारी माननीय विधायक जी के माध्यम से सत्र में, जो शीतकालीन सत्र आगामी चले, उसमें हमारी ये आवाज़ उठाई जाए, जिससे कि वो सरकार कोई नियमावली बना करके सबसे जल्दी से जल्दी और एक शिविर लगा करके ग्राम पंचायत लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये भुगतान करने का कार्य किया जाए। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। ये ज्ञापन हम माननीय अपने विधायक जी को दे चुके हैं और उसके बाद शहीद स्मारक आगरा में अपना जो धरना प्रदर्शन जो 1 तारीख से चल रहा है, उसको लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि जो हम गरीब निवेशकों का पैसा है वो जल्द से जल्द वापस किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। कितना पैसा हुआ आपका? करीब पूरे देश में 42,000 करोड़ लोगों का पैसा है, जो निवेशक हैं उनका पैसा पूरे देश से इतना दिलवाया जाए। कितनी कार्रवाई अब तक हुई है? हम सभी तहसील के तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, एडीएम, कमिश्नर और विधायक और सांसद जी को ये ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार हमने ये मतलब यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना भी दिया है और ज्ञापन भी दिए हैं। और आज 1 सितंबर 2024 से कंटिन्यूस धरना चल रहा है। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे, चाहे तब जय गाथा, जन गण मन गणनायक, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। मदन लाल आजाद जिंदाबाद। मदन लाल आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन लाल मोदी तेरी तानाशाही इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। स्थल पर आप बैठे हुए हैं, आप क्या समस्या है? और पहले अपना नाम बताएं भाई साहब। मैं रोहतान सिंह आनंद, ग्रामपुरा दुर्गी, पोस्ट बाजीपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा से। जब संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से संगठन जिला महामंत्री का जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो उसमें सर ये है कि जो चिटफंड कंपनियां थीं लगभग 3 लाख, जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने वर्ड्स एक्ट बना करके इन कंपनियों को बैन कर दिया है। इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने हैंड ओवर ले ली है और इसमें गरीब निवेशकों का जो पैसा डूब गया है उस पैसे की वापसी के लिए संसद में सर्वसम्मति से एक कानून बनाया था जिसे हम वर्ड्स एक्ट अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून कहते हैं, जिसमें ये प्रावधान है कि 1978 से लेकर के अब तक जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उनमें गरीब जनता का पैसा डूब गया है। उसकी वापसी के लिए जमा धन का 2 से 3 गुना पैसा वापस करने के लिए सक्षम अधिकारियों के माध्यम से वापस करने के लिए तहसील स्तर और जिला स्तर पर काउंटर खोल करके उसमें व्यवस्था की गई है। सरकार इस कानून को पूर्णतः कागजों में तो लागू कर दिया है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी लागू नहीं कर रही है। और इसका कारण यही है कि अगर वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो इसमें बड़े बड़े राजनेताओं पर भी गाज गिर सकती है। इसलिए सरकार घबरा रही है, हमें ठगी पीड़ितों को हमको बांटने का प्रयास कर रही है, विभाजित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमने भी ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना भुगतान लेकर के ही रहेंगे। कंपनी को पैसा लेके नहीं भागी है, ऐसा बताते हैं कि सरकार ने बंद कराई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कंपनी लोग कहते हैं कि कंपनी भागी, लेकिन कंपनी नहीं भागी है, वो सरकार ने बंद की है। अब लोगों को, निवेशकों को हम समझाते हैं, वो मानते नहीं। वो तो ये कहते हैं कि पैसे को आप लोग खा गए, हम कंपनी को क्या जाने, हम तो आपको जाने, आप हमारा पैसा खा गए। तो घर पे जाएं तो वहाँ लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे आए तो कोई सुनता नहीं है। शासन प्रशासन, मोदी सरकार, योगी सरकार, सब सरकारों पे बड़ा भरोसा किया था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम बड़े परेशान हैं, अब इससे आगे आत्महत्या करेंगे और कुछ नहीं। सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से उम्मीदें थी, बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ करेगी, निवेशकों के प्रति कुछ करेगी, एजेंटों के लिए कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं सरकार के अंदर जो उम्मीद थी। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? उदल सिंह, कहाँ से आए हैं आप? फतेहाबाद से सर। किस उद्देश्य से आप यहाँ बैठे हैं? GN डेयरी कंपनी में काम किया था, उसमें ये मोदी जी ने 2014 में बंद कर दिया था कंपनियों को, और उन्होंने ही 2019 में कानून लाया था। क्या नाम था उस कानून का? वर्ड्स एक्ट 2019। उसमें क्या व्यवस्था है? उसमें
जैसे कागज उसमें जमा करने के 180 दिन में पेमेंट देने की बात कही गई है। और हम उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैसा दिया जाए। सरकार आपकी सुन नहीं रही है? सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए असहयोग आंदोलन में बैठी हुई है। अच्छा, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, सहयोग कर सकें और आपका ये धरना प्रदर्शन इतना ज़ोरदार हो कि सरकार आपके सामने झुक जाए, आपकी बात को सुने, आपका भुगतान कर दे। इसके लिए आप ठगी पीड़ितों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि आदमी इकट्ठा होकर, मान के चलो कि इकट्ठा होकर संघर्ष करे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। जय जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।